नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह राजावत, जय फाउंडेशन सोसाइटी सवाई माधोपुर। आज का टॉपिक है जल। जल के बारे में अगर मैं डिस्क्रिप्शन दूं, जल के बारे में बताऊं, जल के फ़ायदे नुकसान बताऊं, तो जल एक ऐसा घटक है जिसके बारे में बच्चा-बच्चा जानता है और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि जल का अपने जीवन में कितना महत्व है। सब जानते हैं, हर आदमी जानता है कि जल का कितना महत्व है, जल हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन जल के बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ कि जल का अगर अपन टाइप्स अगर करें, जल को डिवाइड करते हैं अपन, तो जल अपनों को जो जल प्राप्त होता है उसके 5 टाइप्स होते हैं। पहला जो सबसे बेस्ट जो जल है, सबसे अच्छा पानी जो माना गया है, वो है बरसात का जल। बरसात का जल है जो ना कभी खराब होता है, ना उसके अंदर किसी चीज़ की कमी होती है, सबसे अच्छा माना गया है बरसात का जल। क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ है, फ़िल्ट्रेशन उसको करने की ज़रूरत नहीं है। बरसात के जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते, उसके अंदर कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आती, उसको स्टोर करके रखना होता है, वो कभी ख़राब नहीं होता। तो सबसे बेस्ट जल जो है वो है बरसात का जल। दूसरा अपन देखें तो वो नदियों का जल, लेकिन उसमें शर्त ये है कि नदी ग्लेशियर की से कनेक्टेड होनी चाहिए। यानी जो ग्लेशियर के पहाड़ हैं वो पिघलते हैं, उसके बाद जो जल निकलता है उससे जो नदी निकलती है, बतौर मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, जैसे गंगा नदी है, ग्लेशियर पिघलता है, फिर वो जल नीचे आता है, गंगा में मिलता है, तो गंगा नदी का जल। इसी तरह की कई नदियाँ हैं जिनके अंदर ग्लेशियर से पानी आता है, ग्लेशियर जब पिघलता है तो पानी आता है। तो दूसरे नंबर पे आता है ग्लेशियर का जल जो नदियों के माध्यम से अपन को मिलता है। तीसरे नंबर पे वो अगर अपन देखते हैं तो वो है तालाब का जल, जो भी कहीं न कहीं बरसात का ही जल होता है। बरसात के समय तालाब के अंदर इकट्ठा हो जाता है और वो जल भी थर्ड नंबर पे आता है। वो जल भी सबसे अच्छा माना गया है। क्यों माना गया है? और कई जगह पे आज भी मारवाड़ के एरिया के अंदर आप देखेंगे तो आज भी बरसात का जल जो तालाबों के अंदर स्टोर होता है, वो जल ही पिया जाता है, जो सबसे अच्छा माना गया है। उसके बाद अगर अपन देखते हैं तो जल उसके बाद यानी कि आपका बरसात का जल हो गया, उसके बाद आप देखिए ग्लेशियर का जल हो गया, उसके बाद तालाब का जल हो गया, कहीं न कहीं बरसात से कनेक्टेड है। चौथा टाइप भी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वो भी कहीं न कहीं बरसात से रिलेटेड है। अगर आपका जो कुआँ है, ओपन वेल हो चाहे ट्यूबवेल हो, वो अगर बरसात के जल से रिचार्ज किया गया है, तो उसका जल भी अच्छा माना गया है। और अगर आप नहीं करते हो तो सबसे अच्छा है कि आपका जो ट्यूबवेल है, ओपन वेल है, उसको बरसात के जल से रिचार्ज करने की व्यवस्था करें, ताकि उस जल को भी आप आराम से पी सकें। पाँचवाँ जल जो है वो जो आपको अवेलेबल है, जैसे जो नल का पानी आता है, वो भी 5वें नंबर पे आता है। अब अपन बात करते हैं कि आधुनिकता के हिसाब से अभी आजकल जो देखा गया है, हर घर के अंदर आरओ लगा हुआ है। आरओ का जो जल है वो कितना सुरक्षित माना गया है, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूँ। आरओ जो है वो उसका है रिवर्सो ऑस्मोसिस, उसका जो फुल फॉर्म है वो है रिवर्सो ऑस्मोसिस। और वो टीडीएस जो होता है उसके बेस पे आरओ काम करता है। और यही चीज़ समझने की है कि आरओ से जो जल निकल रहा है उसका टीडीएस कितना है। क्योंकि कई लोग टीडीएस कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं अपने टेस्ट के लिए, तो जितना टीडीएस कम करेंगे आरओ, उसमें टेस्ट आपको फ़िल्ट्रेशन के हिसाब से अच्छा लगने लग जाएगा। लेकिन अगर 150 से नीचे आप लेके आते हो टेस्ट को, और उसको जल को आप मिनरल बनाने के लिए, मिनरल बोलते हैं, मिनरल होता नहीं है, अगर आप उसको 150 से नीचे लाते हो, 100 लाते हो, 90 लाते हो और बिसलेरी वाटर बना देते हो उसको, लेकिन वो हानिकारक है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो प्योरीफायर करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्योरीफाई करने के कुछ दुष्प्रभाव भी देखे गए हैं। दुष्प्रभाव जैसे अगर आप उसको प्योरीफाई करते हो पानी को, तो उसमें से कई आपके जो खनिज हैं, वो मिनरल्स हैं, कई चीज़ें हैं आपके उसमें जो इम्पोर्टेंस होती है, बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, वो आरओ के फ़िल्ट्रेशन के साथ वो चली जाती है। अब वैसे भी देखा जाए तो जो टीडीएस है, टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। सॉलिड्स लाइक जो जो सॉलिड चीज़ कुछ मेटल्स होती है, जो जल के अंदर होती है, उनको वो आरओ
नियंत्रित करता है, अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना भी नियंत्रण उसके ऊपर नहीं होना चाहिए कि उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी चली जाए। मसलन 150 से 250 के बीच में TDS होना चाहिए, ऐसा पानी आप पी सकते हो। बाकी उससे ज़्यादा अगर आप उसका TDS कम करते हो तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो कोशिश करें आपका जो भी है, ट्यूबवेल है, ओपन वेल है, उसको बारिश के पानी से रिचार्ज करें, ताकि जब आप 12 महीने तक पानी उसमें से निकाल करके पानी पिएंगे तो वो एकदम शुद्ध पानी होगा। और कोशिश करें अगर आप बारिश के टाइम या आप कहीं नदी वाले एरिया में हैं, ग्लेशियर से निकलती हुई नदी के आसपास आप रहते हैं, तो वो पानी बेस्ट है। कहीं आपके वहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा होता है, बहुत बड़ा तालाब है, अगर आप वहाँ से पानी पी सकते हैं वो भी अच्छा है। और बारिश का पानी से आप अगर रिचार्ज करके पीते हैं तो वो भी अच्छा पानी है। तो कहने का मतलब ये है कि RO पे आपकी निर्भरता कम से कम होनी चाहिए। अगर मैंडेटरी हो, बहुत ज़रूरी हो, TDS बहुत ज़्यादा है, 2000 के आसपास है, 1500 2000 के आसपास है, तो उसको आप कम कर सकते हो, 150 से 250 पे ला सकते हो। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, TDS बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, 150 से 250 के बीच में होना चाहिए, तो ही RO का पानी पिएं। अदरवाइज़ मटके का पानी बेस्ट है। और अगर आप RO इस्तेमाल नहीं करें तो सबसे अच्छी चीज़ है, आप अपने घर में 2 बड़े मटके रखें। एक मटके में आप पानी रखेंगे तो उसको आप 24 घंटे तक भर के रखेंगे तो वो पानी फ़िल्टर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसको आप यूज़ लें। दूसरे मटके को भर के रखेंगे और 24 घंटे रखा रहेगा, उसके बाद उसको यूज़ करें। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।